हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है अव्यय और उसके प्रकार। आज हम आपका पूरा अव्यय समझेंगे, इसके भेद है और जो आपके इसके भेद है उसके भी कौन से प्रकार है, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ये आपकी 8 बजे वाली हिंदी की क्लासेस होती है, रोज होती है, क्या आपकी रोज जो है 8 बजे हिंदी की क्लासेस देखने को मिलेगी, जिसमें हम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। और इस प्रकार से कवर किया जाता है कि आप इसे दोबारा कभी ना पढ़ो, मतलब आप एक बार पढ़ने के पश्चात आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को कभी भी दोबारा पढ़ने के लिए। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपका हेल्पफुल रहने वाला है। जो आपके फिलहाल एग्जाम है, यूपी पुलिस, UPSI, DSSS, इस प्रकार का कोई भी एग्जाम है, उसमें क्लासेस जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आप सभी को पूरी क्लास को देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, नोट्स जरूर तैयार करने, क्योंकि ये कंटेंट जो आपको बार बार प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और अच्छे से अपने नोट्स बनाने और हिंदी से जो है आपको छुटकारा पा लेना है, क्योंकि हिंदी एक आपका ऐसा टॉपिक है, हिंदी आपका एक ऐसा पार्ट है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो तो एक बार ये अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना खत्म कीजिए। क्या एक बार अच्छे से पढ़ लो, खत्म कीजिए, इसके बाद आपको आवश्यकता ही ना पड़े दोबारा हिंदी पढ़ने की। इस चीज को हम यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि एक बार हिंदी पढ़ानी है, इसमें आपका पूरा कराना है। तो क्या है आपका, यहाँ पर हम बात करेंगे अव्यय। अव्यय को समझने से पहले आपको समझना होगा अविकारी शब्द। क्या आपको क्या समझना होगा? अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी, आपके यहाँ पर क्या होता है, विकारी और आपका अविकारी, ये चीजें भी पूछी जाती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा अविकारी वाक्य कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। वहीं पूछा जाए आपसे विकारी शब्द कौन से है, तो दोनों को याद रखना है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लड़के का हम क्या बना ले, लड़की, तो हमने लड़के को चेंज कर लिया, तो ये क्या हो गया आपके विकारी। मतलब आपकी संज्ञा होगी, आपका सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया, ये सब क्या है आपके यहाँ पर, ये सब आपके विकारी शब्द होते हैं। लेकिन वहीं अविकारी शब्द की बात करें, अविकार मतलब जिसका रूप रंग ढंग आप परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या? जिसका रूप रंग ढंग आप परिवर्तित नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके अविकारी। अविकारी में आपको दो चीज देखने को मिलती है, एक आपका अव्यय और दूसरा निपात। कहीं पर आपको निपात अव्यय का पार्ट दिखेगा और कहीं पर अव्यय का ही पार्ट क्या दिख जाएगा, निपात। तो मतलब कह सकते हो निपात आपका अलग टॉपिक है और आपका अविकारी शब्द में इंक्लूड होता है। तो आपसे पूछा जाए अविकारी शब्द में आपका निपात भी आएंगे, अव्यय वाले सभी शब्द आते हैं। याद रखना है अव्यय का भी प्रकार निपात है, प्लस अविकारी शब्द का भी प्रकार आपका निपात है। तो इस चीज से भी आपका पूछा जा सकता है कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो निपात भी अव्यय भी, दोनों को याद रखना है। निपात और आपका अव्यय क्या है, निपात और आपका अव्यय लिख देते हैं आपके लिए। अविकारी शब्द में कौन से आते हैं आपके, अव्यय और आपका निपात। क्या? निपात। निपात भी पूछा जाता है, निपात कौन से शब्द होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जिसमें कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये परिवर्तित नहीं होते, ठीक है। और अव्यय भी यही काम करता है, ये भी किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, आपने अविकारी शब्द समझ ली, आपने विकारी शब्द समझ ली। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर अव्यय शब्द किसे कहते हैं। अव्यय शब्द की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो सीधा सिर्फ आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। क्या? जिन शब्दों पर, क्या? जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुषकार, लिंग वचन पुरुषकार कारक आदि का कोई भी प्रभाव न पड़ता हो। क्या? प्रभाव न पड़ता हो, इस चीज को याद रखना है, प्रभाव न पड़ता हो वह सभी अविकारी है। मतलब ना तो इस पर आपके वचन का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, एक वचन बहुवचन, आप लड़के का लड़के कर सकते हो, लेकिन जो आपके अविकारी शब्द होंगे उन्हें आप बहुवचन में नहीं बदल सकते। ऐसे लिंग, आप लड़की का आप लड़का कर रहे हो, लिंग चेंज कर रहे हो, लेकिन अविकारी शब्द में आप लिंग चेंज नहीं कर सकते, अव्यय को नहीं बदल सकते। वहीं आपका पुरुष, पुरुष में भी नहीं बदल सकते। जैसे कि क्या होता है, मैं, वह, यह, ये क्या कर लिया आपने पुरुष में, लेकिन इसमें भी नहीं कर सकते। ऐसे आपका काल, इनमें भी परिवर्तित नहीं होते और कारक में भी परिवर्तित नहीं होंगे, कारक में भी नहीं होंगे। तो किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े वो ही आपका अव्यय। याद रखना, किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े वो ही आपके अविकारी या फिर आपका अव्यय, कुछ ही कह लो, अव्यय कह लो या फिर आपका अविकारी, क्या है वो आपके कहलाएंगे। अब बात करेंगे, ये परिवर्तित नहीं होते, ये जैसे है ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। क्या? इनमें किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे, शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग, जो जैसा है उसका वैसे ही प्रयोग करेंगे, आप उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, वो ही आपका क्या है, अव्यय, ठीक है। ये चीजें तो हमने आपके डेफिनेशन समझ ली, अब इन्हें हम यहाँ पर लागू करके भी दिखाएंगे, आपको लागू करके भी दिखाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं,
यहाँ पर धीरे, हमने क्या लिया धीरे। धीरे धीरे को आप बदल सकते हो, ठीक है, मैंने लिखा धीरे चलो, ठीक है। हम चलो को क्या कर सकते हैं, चली, ठीक है, हम चलो का चली क्या है, ये आपके विकारी, क्या है आपके विकारी, क्या है क्रिया, क्रिया क्या है आपके विकारी, ठीक है। वहीं हमने क्या पूछा आपसे, चलो धीरे चलो, चलो में तो आपको पता लग गया विकारी, लेकिन धीरे, क्या धीरे को आप लिंग में परिवर्तित कर सकते हो, लड़की के लिए आप धीरिया लगाओगे या फिर कुछ और आप वचन में बदलोगे धीरियो, ठीक है, नहीं कर सकते। ये क्या है, ये आपके परिवर्तित नहीं होंगे। तो यही क्या आपका अव्यय, क्या है अव्यय, समझ में आया। अव्यय क्या है, जैसे धीरे हो गया, आपका क्या हो गया ज्यादा, ठीक है, ज्यादा खाओ, हमने क्या लिख लिया ज्यादा खाओ, तो क्या ज्यादा बदल सकते हो, ज्यादा का जायदी, ठीक है, या जायदा नहीं कर सकते, क्या इन्हें आप किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते, और जिन्हें परिवर्तित नहीं करोगे वही क्या होगा आपका अव्यय। इतनी सी बात समझ में आई आप सभी के, अव्यय आ गया समझ में। अब बात करेंगे अव्यय के प्रकार। अव्यय के जो टोटल प्रकार होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। सबसे पहले आपका क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेषण। इसके बाद आपका संबंध बोधक अव्यय। आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना है 4 प्रकार। कौन से, आपका क्रिया विशेषण, आपका संबंध बोधक, आपका समुच्चय बोधक और आपका विस्मय बोधक। इन चारों को डिटेल में समझेंगे अब। क्या पहले इतना याद रखो कि ये 4 प्रकार किसके अव्यय के, और फिर इसके बाद इन सभी को समझेंगे। लेकिन आपका यहाँ पर 5वां अगर आपको ऑप्शन में मिलता है, कहीं पर आपको 4 दिया ही नहीं ऑप्शन में, कहीं पर आपको अव्यय के प्रकार में ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो क्या लगाओगे 5। क्यों, क्योंकि निपात भी इसी का हिस्सा है, निपात भी यही काम करता है जो आपका अव्यय, तो निपात को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में 4 जरूर दिख जाएगा, लेकिन अगर 4 नहीं दिखता तो आपको क्या करना है, निपात पर चले जाना है। तो कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। अगर 4 है तो 4 ही लगाओगे, 4 का ऑप्शन है ही नहीं तो आप 5 लगाओगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर आपको 4 और 5 दोनों दिया है तो 4 लगाओगे, लेकिन 4 नहीं है तो ही 5 लगाना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर हो गया अव्यय के प्रकार, ठीक है। अब बात करेंगे आपके अव्यय के प्रकार भी डिवाइडेड है। ये इतना क्वेश्चन तो बच्चे याद कर लेते कि अव्यय के प्रकार कितने हैं, 4। लेकिन अब क्या आता है, बच्चे ये नहीं पढ़ते क्रिया विशेषण के कितने प्रकार है, अब ये पूछा जाता है, ठीक है। अब चीजें आपसे बिल्कुल हल्की हिंदी नहीं पूछी जाती, डिटेल में अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा तो आप ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट में ही जा रहे हो, ठीक है, चीजें बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ रहे हो, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उस ट्रिक से क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन। लेकिन जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, इससे आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा ही नहीं जिसे आप पूरा ना कर पाओ, जिसे आप सही ना कर पाओ। अब बात करेंगे आपको यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। क्या बात करेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय कौन से अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, या क्रिया से पहले लगते हैं, पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है, आपके यहाँ पर क्रिया विशेषण की। ये चीज आपको समझ में आई। क्रिया विशेषण क्या बताएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, संज्ञा की विशेषता सर्वनाम, ठीक है। क्या ऐसे आपने क्या पढ़ा, सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, संज्ञा, तो सर्वनाम पता है। विशेषण क्या पता है, विशेषण किसकी बताता है, आपके यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता। ऐसे यहाँ पर क्या है, जो आपकी क्रिया विशेषण अव्यय है ये आपकी क्रिया की विशेषता बताएगा। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। अभी से समझते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, धीरे जाओ, ठीक है, तो ये क्या था, जाना क्रिया। अब जा कैसे रहे हो, जा कैसे रहे हो, तेज जा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, आराम से जा रहे हो, धीरे जा रहे हो। तो धीरे क्या है आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। ये सारी चीजें तुरंत के तुरंत आपको नोट डाउन जरूर करनी है, अपने नोट्स तुरंत बना लेना, ठीक है। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि पूरी क्लास देखने के बाद दोबारा से क्लास देखो, नोट्स बनाओ, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और आज मैं आपको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्पीड तेज करके नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीजें बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चीज आपको समझ में आई, आपका क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। आगे समझ में,
अब बात करेंगे आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना अव्यय भी 4 प्रकार के और क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के। तो कौन कौन से, सबसे पहले आपसे 4 ही पूछा जाएगा। कालवाची, पहला क्या है कालवाची जिसे आप समय से डिनोट करते हो। दूसरा आपका स्थानवाची, इसके बाद जो आपका थर्ड है वो है आपका परिणामवाची, इसके बाद आपका फोर्थ है वो है आपका रीतिवाची। ठीक है, समझ में आया। आपसे पूछा जाए क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के, 4, काल, स्थान, परिणाम, रीति, इन चीजों को याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद इन्हें डिटेल से समझेंगे। तो चीजें समझ में आई कितने प्रकार के, 4। अब समझते हैं आपका कालवाची। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब आपका कालवाची क्रिया विशेषण। ये किसे बताता है, काल। काल हमने बहुत अच्छे से पढ़े, टाइम्स मैंने आपको करा दिए, काल मैंने अच्छे से करा दिए। 50 मिनट प्लस की वीडियो थी, उस 50 मिनट में इस प्रकार से काल समझाए गए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी भी नहीं। हर एक चीजें कॉन्सेप्ट के साथ प्लस आपको बाद में ट्रिक भी बताइए। ठीक है, तो कालवाची वहां से देखना तो ये चीजें जल्दी समझ में आएगी। तो कालवाची क्या है यहाँ पर, समय। काल किसे बताता है, समय। समय कौन सा, 3 प्रकार का समय आपके पास, कौन सा, आपका जो जा चुका, जो आपका चल रहा है, जो आपका आएगा। ठीक है, तो क्या है, ये किसे बताएगा, आपके समय को जिन शब्दों से हम डिनोट करते हैं, समय को जिन शब्दों से आप प्रदर्शित करते हो, वो ही क्या है आपका कालवाची। ठीक है, जिसे बोलते हैं आपका यहाँ पर समय। ठीक है, अब इन्हें किस प्रकार से बताएंगे, ये तो डेफिनेशन थी। कालवाची क्या है, ऐसे क्रिया विशेषण जो आपका क्या बताएगा, समय के बारे में बताता है, वो ही आपका कालवाची क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इसमें जैसे कि आज, आप, काल, परसों, आपका शीघ्र, हमेशा, अति शीघ्र, अब, जब, तब, कब, अभी, फिर कभी, ये सब किसे बता रहे, समय को। आज मैं आऊंगा, तो आज क्या है, समय क्या है, आज मैं आऊंगा। कल वह जाएगा, कल के बारे में बता दिया। परसों, परसों तुम आओगे, ऐसी क्या है, शीघ्र, शीघ्र जाओ, क्या, शीघ्र जाओ, तो किसे बता रहा है, समय को बता रहा है, भाई जल्दी जाओ, शीघ्र, समय। ठीक है, ऐसे क्या, हमेशा यहाँ रहो, अति शीघ्र करो, अब यहाँ बैठो, जब तुम कहाँ थे, तब तुमने क्या किया, कब आओगे, अभी मत जाओ, फिर कभी आना। तो सभी का यूज कर लिया हमने। तो ये सब क्या है आपके कालवाची समय। अब बात करेंगे ये आपके अव्यय किस प्रकार से। अब क्या है, आज। क्या आप आज को आप वचन में परिवर्तन कर दोगे, अजय कर दोगे, बहुवचन बना दोगे, नहीं बना सकते। स्त्री में कर दोगे, अजय कर दोगे, नहीं बना सकते। आप काल में परिवर्तित कर दोगे, नहीं कर सकते। तो ये जितने भी आपके यहाँ पर कालवाची समय जो भी ये शब्द लिखे हैं, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। कब का आप कभी, कभी थोड़ी करोगे। आपका क्या हो गया, अब का आप अभी थोड़ी करोगे, अभी नहीं होता, वो अभी अलग शब्द है। ठीक है, और ये आपका अभी, ठीक है, अभी थोड़ी कर दोगे, नहीं हो सकता। तो ये जितने भी शब्द है, हमेशा का हमेशी, हमेशी नहीं होता, तो ये कभी भी आपके परिवर्तित नहीं होंगे। तो सीधा सेंटेंस दिया जाएगा पेपर में कि इसमें से बताओ आपका कौन सा शब्द जो है अव्यय है। तो आपको याद रखना है कौन सा है जो परिवर्तित नहीं होगा। सीधा उसे ट्रांसलेट करके देखना क्या वो परिवर्तित हो रहा है, बदल के देखना क्या उसका हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, क्या हम उसे वचन में बदल सकते हैं, काल में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो सीधा आगमन करके क्या लगाना है, अव्यय। ठीक है, अगर पूछा जाए कालवाची बताओ इसमें कालवाची अव्यय कौन सा है, तो कालवाची जो समय को बता रहा है, आज समय को बता रहा है, कल समय को, परसों समय को, शीघ्र समय को, हमेशा, अति शीघ्र, अब, जब, तब, अभी, फिर कभी, ये सब समय को आपका बताता है। किसे बताता है, समय को बताता है। तो ये चीजें आपके समझ में आई। अब चलेंगे आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या समझेंगे इसका एग्जाम्पल, कालवाची। ठीक है, जैसे कि आज, ऐसे मैंने आपको सभी के एग्जाम्पल बोलकर बताया। तो क्या है, आज आओ। ठीक है, तो क्रिया की बता रहा है विशेषता, आओ कब, आ जाना है। इसकी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, काल बता रहा है। ठीक है, तो क्या बता रहा है, समय बता रहा है आज का। ठीक है, आज ही आना है, समय दे रहा है। आगे बात समझ में। ऐसे क्या है, कल आऊं। ठीक है, तो सभी का सेंटेंस का मैंने यूज कर ही दिया आपको, तो एग्जाम्पल आप वो ही सब लिख सकते हो। अब बात करेंगे आपका सेकंड, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात करेंगे स्थानवाची। स्थानवाची किसे बताता है, स्थान को, जगह को, स्पेस को। ठीक है, स्थान को बताना, स्थान को बताने वाले शब्द आपके स्थानवाची होते हैं। क्या बताएंगे, जगह को बताएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आगे, आगे क्या है, स्थान, तो पीछे स्थान, ऊपर स्थान, नीचे स्थान। क्या है, आगे स्थान, पीछे स्थान, ऊपर नीचे, सब स्थानीय तो है। ऐसे क्या है, दाएं, दाएं मत बैठो, तो स्थान है तभी तो बैठ रहे हो। बाएं मत जाओ, स्थान है तभी तो जा रहे हो। ऐसे क्या, अंदर आओ, अंदर स्थान है। बाहर क्या है, जगह, इधर उधर, किधर जिधर, इस ओर उस ओर, यहाँ वहाँ, कहाँ तहाँ जहाँ,
ये सब आपके ऐसे जो कभी परिवर्तित नहीं होंगे, कभी नहीं बदलेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखना है, ये सब क्या हो गए स्थानवाची। स्थानवाची जो स्थान का बोध कराए, आगे बढ़ो, क्या है आगे बढ़ो। तो किसे बता रहा है आपका स्थानवाची को, पीछे हटो। किसे बता रहा है आपका यहाँ पर स्थान को, ऐसे ऊपर जाओ, ऊपर चलो, इसे बता रहा है स्थान को, ठीक है। ऐसे नीचे, दाएं, अंदर, बाहर, इधर उधर, किधर जिधर, इन सबको जो आपको कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। समझ में आ गया स्थानवाची, जो स्थान का बोध कराए, जगह के बारे में आपको बता दे, वो क्या है, सब आपके स्थानवाची होंगे। इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पर परिणामवाची। क्या है आपका इसके बाद परिणामवाची, जिसमें आपका मात्रा, परिमाण, परिमाण क्या बताता है, आपकी मात्रा को डिनोट करेगा, ठीक है। कितनी आपके पास मात्रा है, कितना सामान है, कितने आपके पास यहाँ पर मात्रा, ठीक है। क्या है आपका परिणामवाची, परिणामवाची मात्रा। मात्रा कैसे बताओगे, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, क्या बता रहा है आपके यहाँ पर मात्रा को बता रहा है, भाई ये कम है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्वांटिटी को बता रहे हैं, तो किसे बता रहे हैं, मात्रा को बता रहे हैं। अल्प, अल्प माने कम, न्यून माने कम, अधिक माने ज़्यादा, कम थोड़ा, ठीक है। ये सब कम को बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे क्या है स्वल्प, ये भी आपका ज़्यादा के सेंस में। ऐसे क्या आपका अत्यधिक, आपका बूंद बूंद, आपका न्यूनाधिक, आपका अत्यंत कम। तो किसे बता रहे हैं, मात्रा को ज्ञान करा रहा है। और ये आपके ऐसे शब्द है जो बदलेंगे नहीं। कम को क्या कर दोगे आप, बदल सकते हो, कमा कर दोगे, कमा नहीं कर सकते। और अगर आप क्या कर दोगे यहाँ पर थोड़ा को, ठीक है, थोड़े, थोड़े कोई शब्द नहीं होता, बेशक आप लिख लेते हो कि थोड़े फल दे दे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये क्या, ये नहीं बदले जाते। ऐसे अल्प, अल्प का अल्प ही लिखोगे, नहीं लिख सकते। न्यून का न्यून ही लिखोगे, नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे और हमेशा मात्रा को बताएंगे। ये सब क्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। अब बात करेंगे आपको यहाँ पर बूंद बूंद, ये काफी पूछा जाता है। तो बूंद बूंद क्या है, आपकी मात्रा को बता रहे हैं। भाई बूंद बूंद मतलब बहुत कम कम, किसे बता रहे हैं, मात्रा को। क्या हो गया आपका परिणामवाची। अब बात करें आपका फोर्थ, आपका क्रिया विशेषण का फोर्थ प्रकार क्या है, भेद क्या है आपका, रीतिवाची। रीतिवाची अभी आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, क्योंकि ये सब बच्चे फिर भी कर लेते हैं, ये बच्चे फिर भी कर लेंगे, लेकिन जो आपका रीतिवाची है यही समझ में नहीं आता। तो इसे समझेंगे रीतिवाची अव्यय। ये किसका बोध कराता है, ये कराता है आपका स्थिति का। किसका ज्ञान कराता है, आपका स्थिति। किसका कराएगा, आपका स्थिति का ज्ञान। अब स्थिति का ज्ञान कैसे, इसमें क्या बताएगा, ये आपकी शैली, ठीक है। पहले तो रीति का मीनिंग समझो, रीति का मीनिंग भी आपसे पूछा जाता है। रीति का मीनिंग क्या है आपका यहाँ पर, रीति का मीनिंग ही क्या होता है, शैली, आपका ढंग, आपका तरीका, करने का तरीका, वह सब क्या होता है आपका रीति, ठीक है। रीति पूछा जाए तो आपका शैली, ढंग, तरीका, स्थिति, ये सब क्या आपका रीति, ठीक है। अब रीति इसमें क्या होगा, स्थिति का ज्ञान कराएगा, स्थिति के बारे में बताएगा, कंडीशन क्या है। अब धीरे चलो, क्या है आपका यहाँ पर, धीरे चलो। अब धीरे चलो ना तो आपका काल है, ना ही आपका स्थान है, ना ही आपकी मात्रा बता रहे। भाई धीरे को तुम नाप थोड़ी सकते हो, नहीं नाप सकते, धीरे को नहीं नाप सकते। तो धीरे क्या है आपका यहाँ पर, रीतिवाची आपकी स्थिति, ढंग को बता रहे हैं। भाई आप किस तरीके से चल रहे हो, क्या धीरे चल रहे हो, आराम से, ऐसे तेज भागो। तो तेज मतलब आपके यहाँ पर स्थिति को बता रहे हैं, जल्दी करो, अचानक, अचानक क्या स्थिति तो है, अचानक मेरे सामने सांप आया है, क्या है अचानक, ऐसे क्या एकाएक, ठीक है, एकाएक। ऐसे आपका ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। इसके बाद आपका कुशल पूर्वक, ठीक है, कुशल पूर्वक रहो, कुशल पूर्वक कार्य करो। ऐसे श्रद्धा पूर्वक, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक माता पिता को नमन करो, फटाफट, कहते हैं नहीं फटाफट ये काम करो, झटपट। आपका झटाझट, झटाझट भी शब्द होता है, याद रखना, झटाझट भी होता है और झट, आपका झटपट और फटफट, फटाफट, ठीक है। इन तीनों को याद रखना है। ये सभी जो है ना तो बदल सकते हैं, ना स्त्री में, ना आपका यहाँ पर वचन, ना काल में, ना कारक में, इन्हें आप किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते। और अगर आपने इनमें से कोई वाक्य परिवर्तित होते देखा है तो आपका अशुद्ध है, याद रखना, वो क्या है आपका अशुद्ध है। तो चीजें समझ में आई आपका। रीतिवाची, रीतिवाची अव्यय क्या है आपका, इस स्थिति का ज्ञान कराता है, ठीक है। शैली बताएगा, तरीके, ढंग, इन चीजों को भी याद रखना है। और जो एग्जाम्पल है ये आपको पता है, इन्हें भी नोट डाउन करना है। अब इन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्या आ जाएगा, तेज मत भागो, क्या, तेज मत भागो, क्या गया, तेज, किसके बारे में बता रहा है, भागने के। ऐसे जल्दी, जल्दी चलो, ऐसे क्या है, श्रद्धा पूर्वक नमन करो, फटाफट आओ, फटाफट आओ,
झटपट पकाओ, ऐसे झटाझट कार्य करो। तो इनके बाद में सब क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, किसकी क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं। तो जो हमने आपके क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़े हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। इन चीजों को आपको याद रखना है, आजीवन याद रखना है, ठीक है क्या, इन्हें भूलना नहीं है। जिस तरीके से बताया गया इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, क्या सारे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। इतना सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताया, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में हमने ये सारी चीजें समझी। अब बात करेंगे आपका सेकंड टाइप्स, क्या है, संबंध बोधक अव्यय। क्या, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। हम ये जो चारों प्रकार पढ़ लेंगे, इसके बाद ना तो आपको कंफ्यूजन होगा कि क्रिया वाला कौन सा था, संबंध समुच्चय, किसी में भी कोई भी आपका क्या नहीं होने वाला, कंफ्यूजन नहीं होने वाला। इन चीजों को आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। इसके बाद बात करेंगे आपका संबंध बोधक अव्यय, इसके बाद सीधा संबंध बोधक पर चलते हैं, ठीक है। फटाफट आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट डाउन, जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसे कीजिए। चलिए, आप सभी ने लिख लिया होगा। अब चलते हैं आपका यहाँ पर संबंध बोधक, ठीक है। ये सब मैं आपका रफ कर रही हूँ, आप या तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके लिख लेना या जैसा आपको ठीक लगे। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सेकंड क्या है आपका यहाँ पर, संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है आपका, इसमें लिखना है वह अव्यय जो आपका संज्ञा, आपका सवर्नाम आदि की आदि के साथ प्रयोग किया जाए, क्या प्रयोग किया जाए, संबंध बोधक होगा। क्या होगा, संबंध बोधक। ठीक है, पहले आप इन्हें लिखिए, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है इसमें कारक व परसर्ग का प्रयोग होगा। क्या आपका इसमें कारक व परसर्ग का प्रयोग होगा। कारक आप सभी को बताया क्या है आपका, ने, को, के लिए, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। बंदर छत से कूदा। क्या है, बंदर छत से आपका कूदा, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, बंदर छत के ऊपर कूदा, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या देखेंगे हमने, ये दो एग्जाम्पल आपको लिखे, इसमें से सिर्फ एक ही एग्जाम्पल कौन सा है, अव्यय का। एक ही एग्जाम्पल क्या अव्यय का, आप मुझे कमेंट में बताओगे इसमें किसका जो एग्जाम्पल है अव्यय का है। तो अब इसमें पता कैसे करें, आप इसे देखिए, बंदर, बंदर को बदल सकते हो छत, ठीक है, ये भी बदला जा सकता है। और कूदा तो क्या है, क्रिया, ठीक है, क्या है, कूदा तो क्रिया। तो इनमें से तो कोई सा भी नहीं है, क्या इसमें से तो कोई सा भी नहीं है, तो आपके फर्स्ट आपका अव्यय का है ही नहीं है, तो नॉर्मल सेंटेंस हमने लिखा है। लेकिन वहीं पर क्या है, बंदर छत के ऊपर कूदा, क्या है, बंदर छत के ऊपर, तो ऊपर को क्या आप ऊपरी या फिर आप ऊपरे कर सकते हो, नहीं बदल सकते, क्या इन्हें नहीं बदल सकते। तो ऊपर आ गया, हमें क्या मिल गया, आपका अव्यय। अभी पढ़े थे हमने, जितने भी आपने अभी ये अव्यय पढ़े थे वो ही आपके सभी जगह लागू होंगे। हमने आपके क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ लिए, लेकिन जो उसके अंदर शब्द यूज हुए वो सभी अव्यय थे और वो आपके अलग अलग कंडीशन में यूज करेंगे। ऊपर किस में था, स्थानवाचक में, क्या था, स्थानवाची अव्यय। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज किया, क्या कर दिया, ऊपर, ठीक है। ऊपर अब आपका यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है, संबंध बोधक किस प्रकार से होगा।
तो यहाँ पर एक तो आपको दिख गया, यहाँ पर क्या दिख गया, संज्ञा, क्या, संज्ञा सवर्णाम, ठीक है, संज्ञा सवर्णाम आदि किसी के भी साथ प्रयोग हो जाए। अगर आपका ये चीजें ना हो, सीधा इतना ऊपर कूदा, तो हमें पता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, लेकिन जैसे आपका यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम कोई भी यूज होता है प्लस आपका परसर्ग और आपका कारक, इसमें क्या है कि काकी, ये क्या है, परसर्ग और आपके कारक, कारक यूज हो रहा है, तो कंडीशन, दो ही कंडीशन है, दोनों अप्लाई हो जाएंगी संबंध बोधक। बच्चे संबंध बोधक में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है, आपका संबंध से रिलेटेड एक आपका समास भी पढ़ा है, तो क्या करते हैं बच्चे, समास वाली चीजें लगा देते, संबंध बता रहे हैं, कारक वाली चीज लगा देंगे, संबंध बता रहे हैं, नहीं, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय का मतलब क्या है, छत से, ये क्या, यहाँ पर छत से कूदा, या तो आपका कारक आए प्लस आपका संज्ञा है, क्या, संज्ञा सर्वनाम कुछ भी आ जाए प्लस आपका कारक, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि राम की बहन, ठीक है, ये नहीं है कि संबंध हो उसमें रिलेशन क्रिएट करें, नहीं, क्या है, यहाँ पर आपका छत के ऊपर रिलेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल वैसा रिलेशन क्रिएट करे जैसे कि राम की बहन, ये वो नहीं, वो सब किसमें, आपका कारक में आ गया, अलग है वो कारक के लिए। लेकिन यहाँ पर हम संबंध बोधक अव्यय की बात कर रहे हैं, इसमें दो ही कंडीशन लगती है, संज्ञा या सर्वनाम आदि का प्रयोग हो प्लस इसमें आपका कारक चिन्ह आया हो, क्या, यहाँ पर छत के ऊपर कूदा, ऐसी सेनाएं, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, क्या है, अगर इतना होता आगे बढ़ी तो क्या था आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण, लेकिन क्या आ गया, से आ गया, आपका सेनाएं आगे, क्या आ गया, संबंध, ठीक है, सेनाएं आगे आपका क्या आ गया, संबंध, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय। चीजें समझ में आई, सिर्फ दो ही कंडीशन लगानी है संबंध में, आपकी संज्ञा सर्वनाम हो प्लस आपका कारक इसमें जरूर होगा, क्या होगा इसमें, के, का, की, ये सारी चीजें जरूर देखने को मिलेगी, ने, से, पे, पर, ये सब आपकी किसकी पहचान कराते हैं, आपके संबंध, आपके बोधक अव्यय की पहचान कराते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई, फटाफट आप मुझे बताइए। बहुत ही सिंपल था, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना। इसमें क्रिया की विशेषता बताए सिर्फ इतना हो तो क्रिया विशेषण, वहीं आपका उपसर्ग आ जाए, यहाँ पर परसर्ग आ जाए, प्लस आपका क्या आ जाए, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या आ जाए, संज्ञा और सर्वनाम आ जाए, वो ही सब क्या हो जाएगी आपके संबंध बोधक अव्यय। चीजें समझ में आई। अब आगे चलते हैं आपका समुच्चय बोधक, क्या, अब आपका चलेंगे समुच्चय बोधक, ठीक है, इन सबको लिख लेना। अब चलते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक जो है आपके दो प्रकार के, कितने प्रकार के समुच्चय बोधक पूछा जाए, दो प्रकार के। सबसे पहला है आपका अगर आपको कोई स्पेलिंग एरर, कोई मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और थोड़ा सा उसे अपने पास से जो है करेक्शन कर लेना, ठीक है। व्याधिकरण, क्या है आपका व्याधिकरण, दो प्रकार के, समानाधिकार और आपका यहाँ पर समुच्चय बोधक, ठीक है, अव्यय। ऐसे आपका यहाँ पर व्याधिकरण, एक है आपका समानाधिकरण, दूसरा आपका व्याधिकरण। पहले इन दोनों को समझते हैं, ये दोनों है क्या, क्या है, पहले इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या है, समुच्चय का मीनिंग समझिए, क्या है समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब किन चीजों को जोड़ोगे आप, किन चीजों को जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, या तो आप दो वाक्य को जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो, दो वाक्य को, शब्दांश को, ठीक है, शब्द को, शब्दांश को, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन शब्द को जब आप जोड़ते हो, ठीक है, इन्हें जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका समुच्चय। क्या करता है समुच्चय, क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। याद रखना, संबंध जोड़ने का काम नहीं करता, क्या, संबंध जोड़ने का काम नहीं, लेकिन समुच्चय का मीनिंग ये होता है जोड़ना, क्या, जोड़ना, वाक्य, शब्द, शब्दांश। आपका क्या करता है समुच्चय, आपका क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। तो याद रखना जोड़ना। अब ये कैसे जोड़ेगा, आपने क्या देखा है, यहाँ पर आप देखते हो और, क्या है और, आपने क्या देखा और को क्या आप चेंज कर सकते हो। पहले तो आपको ये कंडीशन लगानी है, हर शब्द में ये कंडीशन जरूर लगनी है, क्या आप और कर सकते हो, नहीं कर सकते। स्त्री में बदल सकते हो, आपको पता लग गया हम नहीं बदल सकते, लेकिन इन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। जैसे कि राम और आपका सीता, तो किससे जोड़ा आपने, ये क्या थे आपके यहाँ पर शब्द थे, क्या थे शब्द थे, किससे जोड़ दिया आपका और से, तो वही क्या हो गया आपका यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तो चीजें समझ में आई आपका कि आपका समुच्चय बोधक है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं आपका समानाधिकरण
और आपका व्याधिकरण। ठीक है, इसके बाद इनके एग्जाम्पल लेंगे, सभी शब्दों को समझेंगे। तो आपका समानाधिकरण क्या है, इसमें आपके समान, क्या इसमें आपके समान शब्दों को, शब्द, आपका शब्दांश, आपका वाक्य को जोड़ना। ठीक है, और इसमें जो है व्याधिकरण, इसमें समान होना आवश्यक नहीं। ठीक है, आपका समान होना आवश्यक नहीं। ठीक है, जुड़ेंगे तो आपके यही सब शब्द और शब्दांश वाक्य, लेकिन जरूरी नहीं दोनों समान। अब हमने क्या पढ़ा था, राम और सीता दोनों समान थे। ठीक है, दोनों एक जैसे थे, तो ऐसे क्या है, इसमें जरूरी नहीं आपका समान होना आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए इनके शब्दों पर चलते हैं। समान अधिकार में कौन से शब्द आ जाएंगे आपका यहाँ पर, और, वे, ये, अथवा, तथा। ये क्या करेंगे, आपकी समान शब्द क्या करते हैं, समान आधार वाली चीजों का ही क्या करेंगे, आपको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समान आधार वाली, जैसे कि राम और आपका सीता, भी बात की, क्या है, समान आधार है। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों संज्ञा है। ठीक है, ऐसी वे, यह लड़का, वह लड़की, तो क्या है, समान आधार है दोनों में। ऐसे आपका या, क्या है, या, मैं, या, वह। ऐसे क्या है, तथा, अथवा। इन सब का कहाँ पर प्रयोग करते हो, ये आपसे पूछा जाएगा कि आपका अथवा तथा किसका पार्ट है। तो याद रखना है, समानाधिकरण मतलब आपका ये समान शब्द आपका शब्दांश वाक्य को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका समानाधिकरण। ठीक है, इसमें आपके यही शब्द आएंगे, इन्हें याद रखना, वे और ये अथवा तथा, इनका किसी भी प्रकार से प्रयोग करना, दोनों आपके समान वाक्य को ही जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समान वाक्य को ही जोड़ेंगे, संज्ञा ही होगी, सर्वनाम होंगी, इस प्रकार से आपके जोड़ते हैं। अब बात करेंगे आपका व्याधिकरण। व्याधिकरण में आपके काफी शब्द आते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, अभी बताइए, क्या करेंगे, अलग अलग, क्या करेंगे, अलग अलग आधार वाले आपके शब्द को, वाच्य हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, देखना वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य आपका क्लियर हो जाएगा। वाच्य, वाक्य, उपवाक्य, इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, आपका व्याधिकरण, लेकिन इनका आधार अलग अलग होता है। अब जैसे क्या है, जो एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसका सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पर, जो। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब ये समान आधार वाले नहीं है, क्या है, समान आधार वाले नहीं है, क्या है, अलग अलग हो गए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन वैसे को आप बदल नहीं सकते। पहले कंडीशन लगा कर देखिए, क्या है, परिवर्तित हो सकते हैं, नहीं। जैसा परिवर्तित हो सकता है, जो परिवर्तित हो सकता है, कभी नहीं होगा ऐसे। इसलिए मैंने कहा था कि तुम पढ़ लो, तो दोनों ही अलग है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या कहा, इसलिए ही मैंने कहा था कि तुम पढ़ लो। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, चूंकि आपको पढ़ना आवश्यक है, तभी आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, ऐसे ताकि, इसका भी सेंटेंस बना सकते हो, क्या बनेगा, वह रेल से गया ताकि समय पर पहुंच सके। क्या, वह रेल से गया ताकि समय पर पहुंच सके, तो ताकि क्या है, आपका वाक्यांश को जोड़ रहा है, पूरे शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, आपका समुच्चय। क्या करता है, समुच्चय के सामने सीधा लिखो जोड़ना, क्या है, जोड़ना। ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ऐसे जिससे कि, उससे कि, यद्यपि तुमने ये कार्य नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे, तदापि, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब किसके उदाहरण है आपके, ये हो गया आपके व्याधिकरण। वैसा, त्यो, जो, वरन, बल्कि, जितना, उतना, जितना, वैसे, जैसे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना उसके पास है वह उतना ही देगा, जितना उसके पास है वह उतना ही देगा, जितनी तुम्हारी इनकम है तुम उतना ही खर्चा करो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भी आपके यहाँ पर क्या होते हैं, पूरा सेंटेंस देंगे। आपका पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना मैंने कराए हुए, उसमें हिंदी में ही क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूरा एक सेंटेंस देते हैं आपको, क्या, पूरा एक सेंटेंस देंगे, फिर आपसे पूछेंगे ये आपका किसका प्रकार है, कौन सा अव्यय, तो आप क्या बताओगे, समुच्चय। क्यों, क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ रहा है। ठीक है, जहां पर भी दो चीजों का आपको यहाँ पर जोड़ना दिखाई दे, दो चीजों को जो भी शब्द जोड़ रहे हैं वो सीधा आपका समुच्चय में चले जाएंगे। समुच्चय में समान होंगे तो समानाधिकरण और व्याधिकरण अलग अलग आधार वाले शब्दों को जोड़ेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई कि आपका समुच्चय बोधक क्या है, चीजों को जोड़ना। ठीक है, अब बात करेंगे, तो चलिए अब बात करेंगे आपका फोर्थ, विषम्य बोधक अव्यय। विषम्य बोधक आपका अव्यय सिर्फ एक साइन से समझना है, क्या, जो बच्चे ट्रिक कहते हैं, बस आपको ये साइन देखना है। तो ये क्या करता है, संबोधन, किसी का संबोधन का कार्य करता है। ठीक है, इसमें आपका
विषम्य चिन्ह जो है आपका ये वाला देखने को मिलेगा, इसे याद रखना, ठीक है। इसमें भी आपकी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि आपको क्या होता है, आश्चर्य होता है, आपको हर्ष होता है, खुश हो जाते हो, गली घृणा करते हो किसी से, आशीर्वाद देते हो, संबोधन करते हो, कहते नहीं हे राम, तो जो आपका हे है वो क्या है आपका, यहाँ पर क्या हो गया आपका, संबोधन करते हो, क्या करते हो, संबोधन करते हो, ऐसे स्वीकृति देते हो, हाँ ठीक है जाओ कर लो, ये क्या है आपका स्वीकृति देने वाले शब्द क्या आ जाएंगे आपके विषम्य बोधक में आ जाएंगे। तो विषम्य बोधक में सबसे पहला कौन सा आपका आश्चर्य। अब आश्चर्यचकित कैसे होते हो, कहते नहीं वाओ, क्या करते हैं, कहते नहीं वाओ क्या ताजमहल है, तो जैसे आप ताजमहल को देखते हो तो क्या कहते हो वाओ, ठीक है। ऐसे क्या मजेदार चीज है, ऐसे क्या कहते हो शाबाश, ठीक है, क्या कहते हो शाबाश, मतलब किसी चीज को देखा आपने, बच्चे ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, अब आप अपने पेपर में बहुत अच्छा करोगे तो मैं आप सबको क्या कहूंगी, शाबाश आपने कमाल कर दिया, क्या कर दिया, शाबाश आपने बहुत ही अच्छा काम किया। तो शाबाश मतलब आपकी क्या होती है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जहां पर भी शाबाश दिख जाए, ये आपका एसुद में भी पूछा जाएगा, क्या एसुद में भी पूछा जाता है, उसमें क्या दे देंगे, शाबाश बेटा अच्छा काम किया, तो उसमें ये साइन नहीं देंगे और इसी से क्या हो जाएगा, एसुद हो जाएगा। याद रखना, ये जो शब्द लिखे इसे अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आश्चर्य में क्या आएगा, शाबाश, वाह, आहा, ठीक है, आहा में भी ये साइन। ऐसे आपका हर्ष, जब खुश हो जाते हो क्या कहते हो, ओए होए, क्या कहते हो, ओए, ऐसे क्या कहते हो, ओए हो, ठीक है, ओहो मजा आ गया, कहते नहीं ओहो मजा आ गया, ऐसे वाह, ठीक है। ऐसे जब आप दुखी होते हो तो क्या कहते हो, या हाय हाय, क्या कहते हो, हाय हाय, ठीक है। ऐसे आपका तुराही तुराही, तो शोक में क्या कहते हो भाई, तुराही तुराही, क्या कहते हो, तुराही तुराही। ऐसे बाप रे बाप, दुख बता रहे हो, बस करो, क्या कहते हो, थका के बस करो। ऐसे ग्लानि गणना करते हो तो उसमें क्या कहते हो, छी छी, थू थू, क्या कहते हो, छी छी कितना गंदा है, थू थू, है ना, ऐसे दत्त तेरी की, धिक्कार है तुझ पे, तू पढ़ता नहीं है, तो क्या करते हो, गंदी चीज, आप गिलानी आपका यहाँ पर घृणा को बताता है, ठीक है, गलानी घृणा को बताता है। ऐसे अब आशीर्वाद, जो भी आपके आशीर्वाद होंगे, टोटल जितने भी आपके आशीर्वाद है हिंदी में, वो सब किसके, आपके विषम्य बोधक अव्यय के आपके यहाँ पर टाइप्स होंगे। तो क्या आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भवा, ये सब किसके आशीर्वाद हो गए। तो हमेशा याद रखना, संबोधन बताएंगे। ऐसे आपका संबोधन में क्या है, अरे अरे इधर आओ, ए इधर आ, हे राम, हे सीता, ऐसे करते हो ना, हे अजी सुनते हो, हेलो, फोन पर सबसे पहले क्या करते हो, हेलो, क्या बोलते हो, हेलो। तो क्यों, क्योंकि हम संबोधन कर रहे हैं, अगले व्यक्ति को पुकार रहे हैं। ऐसी स्वीकृति करने के लिए जब आप किसी को स्वीकृति देते हो तो क्या कहते हो, हाँ हाँ। अब आपसे कोई पूछ रहा है मैं काम कर लूँ तो आप क्या कहोगे, हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे क्या, अच्छा, ठीक है, ऐसे क्या है, ठीक है, कर ले भाई, ये चीजें कहते हो। तो ये सब किसे बताता है, आपका विमर्श, आपका विषम्य बोधक अव्यय हो गए, ठीक है। ये सब क्या आपके यहाँ पर ये आपका फोर्थ टाइप था, किसका, आपका अव्यय का, आपका विषम्य बोधक अव्यय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपको साइन याद रखना है, क्या है, आपको ये साइन याद रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई, तो लगभग हमने आपको कंप्लीट पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा अव्यय का, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या बचता है, फिफ्थ आपका निपात। निपात हम बिल्कुल आपका अलग पढ़ेंगे, क्या, निपात हम आपका अलग पढ़ेंगे, और निपात में कौन से शब्द आते हैं वो भी समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, बच्चे ने अव्यय पढ़ लिए लेकिन आपके अव्यय और निपात की विशेषता सेम है, तो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई ये अव्यय या निपात। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अव्यय पढ़ा, तो आपका क्लियर है अव्यय बिल्कुल। लेकिन जब आप निपात पढ़ते हो, ठीक है, और उसमें जब पूछेगा कि अव्यय या निपात, तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सभी का कंफ्यूजन दूर करने के लिए निपात की भी क्लास आपकी ली जाएगी। तो अगली क्लास निपात के ऊपर होगी, तो आप सभी 8 बजे जुड़ जाना। 8 बजे कौन सी क्लास होगी, निपात की, याद रखना, ठीक है। तो 8 बजे डेली रात को आपकी क्लास होती है हिंदी की। इसी प्रकार से डिटेल में कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन सब चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लेना, और इसी प्रकार से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। हिंदी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी जो यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।